नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त हम मौजूद हैं मायापुरी के जंक मार्केट में और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या भाजपा सरकार आने के बाद जिस तरीके से लगातार झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्या अगला नंबर मायापुर की झुग्गी का भी हो सकता है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कब से रह रही हैं आप? हमें तो 70 साल हो गए। 70 साल हो गए हैं। क्या आपका रोजगार क्या है यहाँ पे? यहाँ हम सुबह उठते हैं, बच्चों को लेके पढ़ाते लिखाते, और सरकार हमें कोई वो भी सुविधा भी नहीं दे रही है। कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। शौचालय वगैरह भी नहीं बने यहाँ? जो लगा भी नहीं है यहाँ। अच्छा। ना पानी की सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। तो ये आपकी अपनी झुग्गी है? हाँ, अभी तो यहाँ रह रहे हैं। ना हमें कोई प्लॉट दे रखा है सरकार, ना और कुछ दे रखा है। मेरा मतलब है कि ये आपकी झुग्गी है या फिर आप किराया दे रही हैं इसका? हम ये तो हमारी है। ये आपकी झुग्गी है। पानी और बिजली नहीं है यहाँ पे? हाँ, पानी और बिजली नहीं है। दस्तावेज पूरे हैं आपके? हाँ। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स है तो फिर सरकार पानी और हम जाते हैं, सरकार सुनाई नहीं करती। रेखा गुप्ता के पास भी हम गए थे, कोई भी सुनवाई नहीं की। इससे पहले की जो सरकार थी उसके पास गए थे? उसके पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं की। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन से कि वो सारी झुग्गियों को दिखाएं कि किस तरीके से लोगों ने अपने झुग्गियों के अंदर जो है वो कामकाज शुरू किया है। कहीं टायर इकट्ठा हैं, ये देखिए घरों का हाल यहाँ पे किस तरीके से है। बाकी आगे चल के यहाँ के लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। कब आप यहाँ के हैं सर? रहते हैं यही, लेकिन ये डीडीए की वर्कशॉप है। अच्छा, डीडीए की। इन्होंने और ये जो सड़क किनारे का एरिया है, सड़क के किनारे का एरिया जो है, ये जो झुग्गी है, ये किसकी है? डीडीए की। वैसे डाल रखी है। तो अभी तक सरकार ने इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार ने एक्शन लिया था। हुआ है यहाँ पे एक्शन पहले भी? हाँ जी। क्या हुआ था? 12.5 गज जगह मिली है इनको। अच्छा। हाँ जी। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं मिला है। हाँ जी। ये लोग तो कह रहे हैं कि इन लोग को वो कुछ ऐसे नहीं कहते मिला। हैं। नहीं मिला, ऐसे ही कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी झुग्गियों के बारे में कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। शायद वो इस वजह से कि उनकी जो ये झुग्गी है वो सरकार की नज़र में आ जाएगी। लगातार झुग्गियाँ टूट रही हैं। आपकी भी झुग्गी है? झुग्गी है, अभी तो गवर्नमेंट परेशान नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का क्या भरोसा। लेकिन ये तो सड़क किनारे है ना, लोगों से पता चल रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, तो ये कभी भी इसकी जो झुग्गियाँ हैं वो टूट सकती हैं। अभी तो मेरा जन्म भी आएगा सन 84 का। अच्छा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कितनी पुरानी झुग्गी है आपकी? सन 84 का मेरा जन्म है, लगा लो 42 साल तो मेरी उम्र ही है। तो आपके झुग्गी के अंदर बिजली पानी की पूरी सुविधा है? पानी की नहीं है, पानी नहीं आता है? टैंकर आता है। टैंकर आप लोग मंगवाते हैं। चलिए आगे चलते। देखिए लोग जो हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी की भी सुविधा नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी लोग झुग्गी के किनारे रह रहे हैं। अपना रोज़गार उन्होंने यहाँ पर बना लिया है। कुछ लोग जो हैं वो मटकों को बेचते हैं, कहीं पे कुछ लोहे के औजार बेचे जाते हैं। सर आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से हैं? पैदाइश ही यहाँ की है, 35-40 साल हो गए। अच्छा, आपकी अपनी झुग्गी है? हाँ। तो फिर उसके अंदर बिजली पानी की सुविधा कैसी? बिजली का बिल मीटर लग रहा है, बिल भरते हैं। मीटर लगा हुआ है? हाँ। पानी आता है? पानी नहीं आता, टैंकर आता है। टैंकर है। केजरीवाल भेजता था, बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, खाली नुकसान दे रहे हैं। अच्छा। बच्चे पढ़ रहे थे, उनका भी नुकसान हो गया। अब जो तोड़ फोड़ करवा रहे बीजेपी सही करवा रहे, गरीब मार कर रहे सबकी। तो लगातार जो है, जब ये आपकी अपनी झुग्गी है, इससे पहले किसी भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। भाजपा आने के बाद लगातार भाजपा ही झुग्गियों को कर रही है क्यों तोड़ा नाश जा सबका। रहा है? उनको जब से वोट दिया जब भी बेकार काम हो रहा है सारा। अच्छा। हाँ, केजरीवाल सरकार में बिल्कुल पानी मिल रहा था, बिजली फ्री थी, सब कुछ सुविधा मिल रही थी। लेकिन रेखा गुप्ता तो बार बार कह रही हैं कि वो अवैध किसको दिया है? वो तो कह रही है ना कि एक झुग्गियों कॉलोनी का नाम बताइए किसको बसाया उन्होंने? अभी तक तो खाली बुलडोजर ही चल रहा है इनका। बुलडोजर चल रहा है ले रहे कहीं हैं। कहीं और स्थान कुछ नहीं है, किसी गरीब का सबकी आय खा रहे हैं। सब रेखा गुप्ता के ऊपर जाएगा ब्लेम पूरा ये कैसे? आपके झुग्गी के ऊपर अभी तक कोई नोटिस आया या फिर कोई सूचना मिली है कि कुछ ऐसा होने वाला? अभी कुछ नहीं। आपके जैसे आते हैं वीडियो बना के जाते हैं कि इनमें एसी लग रही है, बेड है, ये वो है। एसी लग रही है तो बिजली का बिल दे रहे हैं ना, कमा के खून पसीने से इकट्ठा करके। बेड लिया अपने पैसों से, लिया सरकार ने दिया है हमें। लेकिन सर ये सड़क के किनारे है तो आपको खतरा सरकार नहीं ये है? चाहते हैं कि गरीब और लोग गरीब रह जाए, आगे के बच्चे पढ़ा ना पाए, अपने आगे ना बढ़े। गरीब चोरी करे तो पुलिस पकड़ ले, काम करे तो करने नहीं दे, कहीं गरीब बसे तो बचने ना दो। बच्चे पढ़ लेंगे, किसी की तोड़ फोड़ हो जाएगी तो। अगर यहाँ के तोड़ फोड़ कर देंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर कहते हैं पढ़ाते नहीं है। सिर्फ बीजेपी का जो हो रहा है बिल्कुल नाश कर दिया इन्होंने। कभी भी जीवन में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो गरीबों की कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को हाय लग रही है? हाँ जी, पक्का। जिनकी तोड़ फोड़ है सबके दिल की दुआ से सब रो रो के दुआ दे रहे हैं उनको।
बददुआ कह रहे हैं, बीजेपी आने से नाश होगा सारा। लेकिन वो लोग कई जगह फ्लैट्स भी दे रहे हैं लोगों किसको को। दिया है, कब देंगे? जब बंदे मर जाएंगे गर्मी से, कोई बूढ़ा है बुजुर्ग है, बच्चे। आजादपुर में जो हुआ, कालका जी में जो झुग्गियां टूटी है, किसी को भी वहाँ नहीं पर दिया। लोगों को फ्लैट्स दिए किसी को भी गए? कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया गया। किसी को भी नहीं दिया, सब झूठ है। क्या ये लोग जो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो उसके अनुसार सड़क के किनारे रहना सही है? सड़क के किनारे के आप रेलवे लाइन के पास जाओ, 1-1 फुट की दूरी पे झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं, ये झुग्गी पड़ी हुई हैं। आप वहाँ जाके लो ना, 1 फुट, ये रेलवे लाइन है, यहाँ झुग्गी डाल रखी। लगातार प्रशासन जो है, जब से अब भाजपा सरकार आई है, वो झुग्गियां तोड़वा रही है। हमने तो एमएलए को आज तक नहीं देखा अपने इलाके में, आता है तो और कहीं चला जाता है। आपको अभी तक एमएलए ही नहीं दिखा है यहाँ का? एमएलए हमने तो दर्शन ही नहीं करे, या तो कहीं गुरुद्वारे मंदिर में मिल गया तो मिल गया। लेकिन यहाँ के तो लोगों का कहना है कि इनकी जो झुग्गियां हैं वो लीगल है, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत, मैं बता रहा हूँ, 4थी पीढ़ी है इनकी यहाँ, ये कोई पहली पीढ़ी से नहीं है, ये तो बहुत पुराने हैं। इनके दादा परदादा सब यही काम करते थे। मैं जब दूसरी में पढ़ता था नांगल स्कूल के आगे, जब इनका वहाँ था अपना, जहाँ पुल बन गया, उधर से फिर ये इधर आए, 4थी पीढ़ी है ये। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से आप रहती हैं यहाँ? काफ़ी साल हो गए। काफी साल हो गए। हाँ, हमारे पापा यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, हाँ आपकी अपनी झुग्गी है? हाँ, उधर आगे। अच्छा, तो अभी ये जो लगातार दिल्ली के अंदर कई जगह की झुग्गियां टूट रही हैं, तो क्या लग रहा है कि मायापुरी भी अगली झुग्गी ऐसी हो सकती है जो? हो सकती है जी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब दिल्ली में है तो ये भी हो सकता है, पर ये रोकेगा कैसे? कैसे रुकेगा? आप लोग के पास डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सारे सारा डॉक्यूमेंट कुछ है, सब कुछ है। तो सरकार तो कह रही है ना जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनके- पहचान पत्र सब कुछ है, सब कुछ, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ है। नहीं, आपकी झुग्गी का भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे ना, उसके पेपर्स होंगे। किस झुग्गी, कैसे पेपर, कैसे पेपर्स होते हैं बताओ? किस प्रॉपर्टी हमारी तो है नहीं, प्रॉपर्टी हमारी है तो नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है, पर हम रह रहे हैं, कुछ तो हमें सुविधा मिले ना। हम भी तो दिल्ली के नागरिक है, वोट देने जाते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़ कर आते हैं, वोट दो जी, वोट दो जी। कुछ हुआ हमारा? कुछ नहीं हुआ ना। वोट के समय में सारी यहाँ पे पार्टी आ जाती है। सब आते हैं, फिर ऐसे करके वोट हमें देना, फिर वोट के बाद कोई नहीं हमें देना। अच्छा, और इस झुग्गियों में मैंने अभी लोगों से बात की, उनसे मैंने जाना कि यहाँ झुग्गियों में पानी भी नहीं आता है। पानी भी नहीं आता है, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई भी सुविधा नहीं मिलती बच्चों को। आसपास कोई स्कूल उनके लिए कुछ सुविधा नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। ये छोटे बच्चे ऐसे जाते हैं बस, अपने छोटे, हम भी सब क्या उठाए? अभी तक किसी सरकार ने या फिर किसी ने भी नहीं सुनी है। कुछ भी। यहाँ के जो विधायक हैं वो विधायक सुनते नहीं है, वोट लेने आ जाते हैं, सुनते नहीं है किसी की। वो तो और बोलते हैं, झोपड़ी जब तोड़ेंगे, जब तुम्हें जगह मिल जाएगी। और ये कहते हैं ना ऐसी लगवा रखी, वो हम बहुत गरीब हैं, अब बच्चे लिखने पढ़े वाले हैं, बिगड़ ऐसी में रह जाएंगे। आप रुक जाओगे, नहीं रुकोगे ना, हमने सुविधा के लिए तो कुछ ना करेंगे ना। तो आप लोग का रोजगार यहाँ पे क्या है? आप लोग सामान बेचने का काम? लोहे का सामान बेचते हैं जी, जो मटके बेचते हैं, लोहे का सामान जो हमें मिलता है वही बेचते हैं हम। जो सीजन होता है पटरियों पे रख के, पटरियों पे रख के आप लोग सामान यार करते हैं। हाँ, पटरियों पे बेचते हैं, हम भी में कोई मना नहीं करते, अपनी मेहनत करते हैं, कोई चोरी नहीं करते। कभी एमसीडी वाले नहीं आए यहाँ पे? बहुत आते हैं एमसीडी वाले, पर एमसीडी वाले आते हैं, बहुत आते, परेशान करते हैं हमें, परेशान करते हैं वो लोग आपको। परेशान करते हैं। लेकिन अभी तक उसके अलावा आप लोग को रोजगार या कोई अलग स्थान नहीं? कुछ नहीं मिला जी, कुछ भी सुविधा नहीं, कुछ भी। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ। हाँ, मैं भी कहना चाहती हूँ कि जब बच्चों को, हमारी जिंदगी तो हमने ऐसे निकाल ली, गर्मी में, सर्दी में, रोड पे लेट के, सो के, कैसे भी। अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, दुनिया कहती है कि ऐसी लगवा रखी, कूलर लगवा रखे, फ्रिज लगवा रखी। बच्चे रह सकते हैं बिगर कूलर फ्रिज के बिगर? तुम भी नहीं रह सकते हो। हमारे लिखने पढ़ने वाले बच्चे हमारे बच्चों की भविष्य खराब नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे, चाहे मार देगी गवर्नमेंट, फिर भी नहीं हटेंगे। अच्छा, पटरी के किनारे आप जो ये सामान बेचते हैं, तो उससे आपकी सही इनकम हो जाती है? पैसे ठीक है, कभी हो पाती है? कभी होती है, कभी नहीं होती है। हाँ, कभी तो भूखा सोना पड़ता है हमें। बनाते हैं, शाम को नहीं मिलती है, शाम की चाय बनाते हैं, सुबह नहीं मिलती है। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से लोगों के पास जो है वो सुबह शाम का राशन भी कई बार उन्हें नहीं मिल पाता, इसके बावजूद हमें भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हाँ, रेखा गुप्ता ने भी यही बोला कि जब तक तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई लुहारों को नहीं उठाएंगे। हम महाराणा प्रताप के खानदान से हैं, आज के थोड़ी है। जवाहरलाल पंडित जी ने हमें जगह देने के लिए कहा, फिर भी हमने कहा हम खाना बदोशी, हम रोड पे रहेंगे, रोड का गुजारा होगा हमारा, और कहीं गुजारा नहीं होगा। हम रोड पे ही रहेंगे, रोड पे ही रहना चाहते हैं।
हम लिखे पढ़े नहीं हैं, नहीं हमारे से मोहल्ले होते हैं, नहीं बर्तन भांडे होते हैं, हम तो लोया कूटते हैं अपनी 2 रोटी कमा के। लेकिन भाजपा सरकार जो है उसका तो ये कहना है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी व्यवस्था दी जाएगी। नीचे मकान, नीचे दुकान दो, ऊपर मकान दो, सिंगल दो, हम रह जाएंगे। रोड पे हमें जगह चाहिए, जहाँ मर्जी दे दो। बतेरा पीछे पार्क है, यहीं दे दो, हम तो यहीं रह जाएंगे। बाहर हमारी दुकान लगा देंगे, अंदर हमारे मकान कर लेंगे। ये गवर्नमेंट आए खा रही है, झुग्गी तोड़ रहे हैं। हमारी टूटेगी तो हम भी आए देंगे, वैसे नहीं छोड़ेंगे उनको। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जिनकी झुग्गियां तोड़ रहे हैं उनको हम फ्लैट्स देंगे, अच्छी सुविधा जीवन। हमें ऐसे ठीक है, हम ऐसे ठीक है, हम दाल रोटी मिल रही है, टाइम से खा रहे हैं, हमसे ठीक है। हमें कोई कुछ लालच नहीं है किसी चीज का भी लालच नहीं है। 70-65 साल हो गए हमारे पिताजी को, दादाजी को यहाँ रहते, अभी तक टूटी की मांग नहीं की है। टैंकर मंगाते हैं, टैंकर आता है, उससे गुजारा करते हैं। सरकारी टैंकर आता है या आप लोग खुद मंगाते हैं? सरकारी आता है कभी कभार, फिर हम अपने पैसों का मंगाते हैं। अपने पैसों का भी टैंकर आपको मंगवाना पड़ता है पानी के लिए? इतनी यहाँ पे पानी की असुविधा, ज़्यादा परेशानी है पानी की ज़्यादा। देखा आपने किस तरीके से अभी हमने झुग्गी वालों से बात की और उनका दर्द जानने की कोशिश की। इसी बीच कई झुग्गी वाले जो हैं उनका ये कहना है कि अभी तक सरकार की नज़र हमारी झुग्गियों पर नहीं पड़ी है और हमारे पास झुग्गियों के सारे सही दस्तावेज मौजूद हैं। तो क्या ये बड़ा सवाल बनता है कि इसके बाद ही प्रशासन उनकी झुग्गियों पर अपना पंजा कसने वाली है या फिर उनकी जो झुग्गियां हैं वो बचेंगी। इस बीच आपकी झुग्गियों को लेकर क्या राय है और क्या आपको लगता है कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से चाहे वो सरोजनी नगर मार्केट की झुग्गियां हो, वहाँ की पटरियां हो, कालका जी हो या फिर जो अन्य जगह है जहाँ पर लगातार झुग्गियों का एक्शन हो रहा है, इस बीच मायापुर की ये झुग्गियाँ बचेंगी या फिर नहीं बचेंगी? ऐसी ही अपडेट्स के लिए, साथ ही ऐसी जानकारी के लिए यदि आपके पास अतिक्रमण को लेकर या फिर किसी भी इल्लीगल कामों को लेकर कोई जानकारी है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में। और आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम।